ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विशुद्धानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार्ये निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Mukam karoti vachalam Pangam langayate girim Yat kripatamham vande Shri Guru Dinatay Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Hare Krishna. बेटा मेरा बुक दे जरा. हरे कृष्ण. हम लोग पिछले कई क्लासों से गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है. बहुत अच्छे से इसके ऊपर हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा चिंतन करना चाहिए. मुझे लगता है अगर गुणों के ऊपर अच्छा से काम कर लिया जाए, समझ लिया जाए ठीक से, तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाती है. मतलब ऑलमोस्ट आत्म साक्षात्कार हो जाता है ठीक से अगर इसको समझ लिया जाए. जैसा हम लोगों ने समझा था, ये समझने वाली बात है. जितना ज़्यादा अभ्यास हम लोग करेंगे, भक्ति का अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कृष्ण कॉन्शियस का, उतना तेज़ी से हम लोग इस चीज़ों को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं. इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है सबसे, सिंसियरली, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. पहला चीज़, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी बातें बोली जा रही है, बिल्कुल 100% सत्य है, ये विश्वास के साथ में. और हमारे हृदय में प्रेफुल मूड में, सिर्फ जो है मैकेनिकल नहीं होना चाहिए. जो हम काम जो कर रहे हैं वैसा मैकेनिकल टाइप का नहीं. अब उसको धीरे धीरे हम लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है, कनेक्ट करना है हृदय से, हार्ट से. सिंसियरिटी उसके अंदर आना चाहिए. क्योंकि जो अट्रैक्ट करता है, भगवान को अगर प्राप्त करना है, उनको बुलाना है, उनका अगर अटेंशन लेना है,
तो जब तक हृदय उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है तब तक वो कुछ सुनते नहीं, कुछ होता नहीं। और वो कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। तो हम लोगों को ये नाम जो है लेना है, कैसे लेना है? हृदय से लेना है। ये जो नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जो जप करते हैं, वो साधारण नहीं है। वो जबरदस्ती उनको, भगवान को बलवत खींच लेता है। इसके अंदर इतना पावर, इतना शक्ति है, पर हम लोगों को पता नहीं कि कैसे वो नाम लेना है। इतना इतना ज्यादा सुख है इस नाम में, इतना सुख है कि वो नाम के बाद और कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भागवतम में जो है दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में बता रहे हैं। ऐसा ये पावरफुल है, इतना पावरफुल है, यहाँ तक कि न्यूफाइड डिवोटी है, अगर वो भी अच्छे से नाम ले तो उसके अंदर ये सब जो अष्ट सात्विक विकार हैं, उसके सिम्टम जो हैं दिखने लगते हैं। उसके अंदर जो है अवरुद्ध हो जाता है गला, आंखों से अश्रुपात होने लगता है, रोम जो है उसके शरीर के जितने सब खड़े होने लगते हैं रोम। और ऐसा नहीं होता है तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति का हृदय कैसा है? स्टील फ्रेम्ड है, पत्थर हो चुका है, स्टील का बता रहे। नाम के अंदर इतनी शक्ति है, ये हम लोगों को मिल चुका है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो महाजन है, बारह महाजन है। कौन कौन है? स्वयंभू, नारदो, शंभु। प्रहलाद, जनको, मनु। स्वयंभू किसको कह रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद और शिव जी। स्वयंभू, नारदो, शंभु। प्रहलाद, कपिल, मनु। प्रहलाद महाराज, कपिल और मनु। भीष्म, जनको, और कौन है? बलि बैयासी के वयम करे। बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, बैयासी के मतलब व्यास देव के पुत्र। और वयम स्वयं यमराज जी कह रहे हैं, अपने को बता रहे हैं कि और कह महाप्रभु। ये भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये जो जितने भी और भी उनके बात की, ये एक जगह ऐसा उन्होंने 12 ऐसे महाजन की बात किया है। ऐसे बहुत सारे महाजन हैं, बहुत सारे। और जब भागवतम में अलग अलग जगहों पे ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो महाजनों की जो चर्चा होती है, बताया ना। ये जो है यमराज जी जो बता रहे हैं, तो उसमें ये जो है 12 का नाम लिया हुआ है। हाँ, सनक कुमार, ऐसे ये 12 जो लोग हैं, ये यहाँ पे उन्होंने नाम लिया है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे, ये जो सभी जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो सब महाजन हैं। ठीक है, तो उसमें से ये यहाँ पे 12 का नाम लिया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि जो महाजन, जो ये भक्त आए, जो महाप्रभु के पहले जो आए, ठीक है, उनका जो आचरण, जो उन्होंने सिखाया, वो कैसा था?
कह रहे हैं वो इंफीरियर है। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? लो होता है, लोअर होता है। क्या करें? ऑल द सेजेस बिफोर महाप्रभु हु टॉट प्रॉपर कंडक्ट शुड बी काउंटेड एज द प्रीवियस महाजन, and the conduct of Mahajana after Mahaprabhu's appearance is called the conduct of later Mahajana. The later conduct is superior. समझ में आया? जो महाजन, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त थे, महाप्रभु के पहले आए थे, उन्होंने जो सिखाया वो इंफीरियर है। पर उनके बाद जो आए, महाप्रभु के बाद जो आए भगवान के पार्षद, जो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त, उनका जो कंडक्ट है कैसा है, अभी जो दिखाया हमको, वो सुपीरियर है। इसका मतलब क्या है? समझने का तात्पर्य क्या है? क्या समझना है? जो महाप्रभु देने आए हैं, जो दे रहे हैं, जो महाप्रभु को जो फॉलो कर रहा है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो साधारण नहीं है। तो महाप्रभु जो देने हैं, इसलिए कह रहे हैं ना इसको। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो है धन है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए महाप्रभु। और ये जो अभी जो भगवान के पार्षद, जो अभी जो शुद्ध भक्त हैं, जो अभी परंपरा में अभी आ रहे हैं महाप्रभु के बाद, वो धन देने के लिए, वो धन देने में जो है सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं जीवों को, जो कि कभी संभव ही नहीं है, वो प्राप्त ही नहीं है 14 लोकों में कहीं। और अब की जो हमारी स्थिति है उसमें तो बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं है। इसलिए समय निकाल कर थोड़ा सा हमको इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए क्या है गुण। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था क्या? 3 लोक है, 3 लोकों में, 3 लोक मतलब ऊपर का लोक, बीच का लोक और नीचे का लोक। 14 लोकों को हम लोग 3 लोकों में डिवाइड किया है। पृथ्वी लोक, और पृथ्वी के ऊपर के लोगों को हम जो है ना हायर प्लेनेटरी सिस्टम, और नीचे के लोगों को लोअर प्लेनेटरी सिस्टम, ऐसा। तो ऊपर का जो लोक है हम लोगों ने देखा था पिछली बार, ये कौन से गुण में है? प्रोमिनेंट वहां पे सत्वगुण। बहुत अच्छा। और जो धरती पे है, जो लोग पृथ्वी पे है, रजोगुण प्रोमिनेंट, और नीचे के लोकों में तमोगुण है। ठीक है, लेकिन अब उसमें भी देखा था हमने, डिवीजन है, कैटेगराइज किया है। जो ऊपर के लोग हैं वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चलता है। तो कैसे चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन हाँ बिना रजोगुण के नहीं चलेगा। क्षत्रिय जो है किसमें होते हैं, कौन से गुण में? रजोगुण। श्रीधर स्वामी बताते हैं कि क्षत्रियों को वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजोगुण और सतोगुण। ठीक है, तो जो स्वर्ग लोक, ऊपर के लोग जो है महाजना तपा सत्य लोक, वो जो है लोक हैं, एक ऐसे हैं ऊपर के लोकों में क्या चलता है? सतोगुण में सतोगुण। हाँ, सतोगुण को डिवाइड किया ना, सतो रजो सतो और तमो। समझ में आ रहा है? सत्तो गुण है प्रोमिनेंट, उसके अंदर ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर 4 ये जो विभाजन नहीं होगा तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, कोई भी चीज चल नहीं सकता है। समझ में आ रहा है?
किसी भी चीज को चलाने के लिए। इसीलिए भगवान ने क्या किया, ये पहले जो है ना इसका वो विभाजन किया, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण का, 4 वर्ण और 4 आश्रम। ये वर्ण क्या है, वर्ण का मतलब क्या होता है, हाँ 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 हाँ, वर्ण का मीनिंग क्या है, कलर होता है, कलर कलर, रंग पता है ना, वर्ण। हाँ, श्याम वर्ण है ना, आता है ना, कृष्ण वर्ण। हाँ, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम, है ना। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत पुराण में बता रहे हैं कि भगवान आए अभी, स्वयं कृष्ण आए, लेकिन अभी उनका वर्ण कृष्ण नहीं है, काला नहीं है, अकृष्ण। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम, अपने जो है पार्षदों के साथ में आए हैं। किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, संकीर्तन यज्ञ का जो है आंदोलन के लिए, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए आए हैं। और उसमें कौन भाग लेगा, यजंती ही सुमेधसा, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इसमें भाग लेंगे, हैं। ठीक ठीक है। तो ये 4 वर्ण, जैसे कलर है ना, 3 कलर को मिला करके अलग अलग कलर बना लेते हैं ना, उसी तरह से ये 3 कलर है, मेन 3 कलर है। कौन कौन सा है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 कलर है। इस 3 कलर से मिला करके इतने सारे कलर बनाए हुए, इतने इतने तरह के जो है 84 लाख चियोनिया जो है, इतने तरह के जो है बॉडी बनाया उस 3 कलर से मिला करके। तो समाज को चलाने के लिए उसको सब में से क्या किया, उसको 4 में कैटेगराइज कर दिया, 4 भाग में बांट दिया। पहला, जो ज्यादातर जिसके अंदर सत्वगुण का है ना, कलर, उसको क्या बोल दिए बाबा, ब्राह्मण ना। ये बार बार ये समझना है कि ये जन्म से नहीं है, ये पहले दिमाग से पूरा इसको इरेज कर देना है। हम लोगों के यहाँ ये 50-100 साल से, 2 साल से जो भी है सिस्टम में हम लोगों के फिट हो चुका है, क्या जन्म से ये ब्राह्मण, उसको इरेज करना है, पूरा हटा देना है। क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हमारी स्थिति नहीं पता चलेगी कि हम कहाँ पे हैं। पहले हमको हमारी स्थिति समझना है, हमको समझना है कि हम किसी भी अभी ये वर्ण आश्रम में है ही नहीं, हमारी स्थिति आउटकास्ट सिस्टम है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, अभी जनरली क्या होता है, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो हमको लगता है हम ब्राह्मण हैं। नहीं, तो सत्व गुण, जिसके अंदर सत्व गुण का सब जो लक्षण प्रकट हो जाता है, अब वो ब्राह्मण है, वो चाहे जन्म कहीं पे भी लिया, नीच कुल के अंदर जन्म क्यों लिया, क्योंकि चंडाल कुल में जन्म क्यों नहीं लिया,
अगर उसके अंदर सत्वगुण के जो है ना सब लक्षण अगर दिखने लगे। सत्वगुण का लक्षण क्या है? हम्म हम्म सबसे मुख्य उसका क्या होता है सिम्टम? कहते हैं कि वो ज्ञान में होता है, ज्ञान, और उससे क्या होता है? सुख प्राप्त होता है, आनंद में रहता है। समझ में आ रहा है? सतो से ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए मैं क्यों ये बता रहा हूं जानने के लिए, क्योंकि अगर रियल में एक्चुअल में हमको नॉलेज लेना है, ये प्राप्त करना है, शास्त्र को समझना है, तो व्यक्ति को उठ के आना पड़ेगा सत्वगुण में। जब तक वो सत्वगुण में नहीं आएगा तब तक कि उसके लिए सिर्फ ये इंफॉर्मेशन रह जाएगा, नॉलेज रहेगा, उसके पास वो विद्वान बन सकता है। एक्चुअल में अब उसको ये चाहिए, ये ज्ञान चाहिए, तो व्यक्ति को उसके अंदर सत्वगुण जो है डेवलप करना पड़ेगा। वो डेवलप हो गया तो वो कहीं पे भी हो, ये समझने वाली बात है। एक ही घर में एक ही पिता का बच्चा ब्राह्मण ही कुल में है, ब्राह्मण मान लीजिए कुल में ले लेता हूँ, उसी कुल में एक बच्चा ब्राह्मण हो सकता है, एक क्षत्रिय हो सकता है, एक वैश्य हो सकता है, एक शूद्र हो सकता है। ये समझ में आ रहा बात? कर्म से और स्वभाव से, उसका गुण कैसा है और कर्म कैसा है। एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही कुल में, एक ही पिता का के यहाँ से गर्भ से बच्चा हुआ। ये समझने वाले, ये बता रहा हूँ इसलिए कि कास्ट सिस्टम जो हमारे दिमाग में बसा हुआ है ना, उसको निकालने के लिए बोल रहा हूँ। वो निकल जाए तब ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमारी स्थिति क्या है, एक्चुअली गुण काम कैसे कर रहे हैं, क्या होता क्या है। तब समझ में आएगा हमारी स्थिति, हम कहाँ पे हैं। तो चार जो ये सिस्टम बताया भगवान ने, ये सोशल ऑर्डर को, ये समाज को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, उसके लिए क्या बनाया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या है? सिर है, हेड है, ठीक है। ऐसा लग सकता है व्यक्ति को जिसके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो क्या सोचेगा? लग नहीं सकता है, ऐसा 99% लगता ही है और लगेगा ही। क्या ये क्या कुछ काम तो है नहीं, कुछ काम तो नहीं करता है, क्या है और उसका सबसे टॉप सैलरी है, टॉप मोस्ट सैलरी है। सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलता है कंपनी में? हाँ, कुछ नहीं करता, आप देख लीजिए उसको। हाँ, मैनेजमेंट में जो जो एडवाइस कर रहा है, कंपनी का टॉप मोस्ट में एडवाइजर है, समझ रहे, कुछ काम नहीं करता है। और जो जो लेबर वर्क है, जो नीचे इंजीनियर और जो लो लेवल के, जो लेवल के एम्प्लॉय हैं, वो क्या सोचेंगे? उनके मन में क्या चलता है? ये दिन भर ये तो मीटिंग करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, क्या है हो रहा है, इनको पैसा ऐसा मिलता है नहीं, क्या कुछ करते तो हैं, करते तो हम लोग हैं सब, वहीं प्रोजेक्ट आता है फिर उसके बाद है कि नहीं? ऐसे ही समाज में ये स्थिति होती है, समाज में भी ऐसी स्थिति आती है। उसी तरह से एक्चुअली हमारे बॉडी में देख लीजिए, कभी देखा है सिर को उठा करके, हाथ का काम है ना, हाथ करता है ना, उठाता है काम, हाथ से काम करता है, मेहनत करता है, भोजन ले जाके देता है। अगर एक दिन ये अनशन पे चला जाए, मैं नहीं दूंगा इसको भोजन, तो क्या होगा शरीर का? पैर भी काम करता है ना, हाँ, पेट, सब, आंख, नाक, कान सब देखते हैं, बोलते हैं, सब मेहनत करते हैं, काम करते हैं। एक दिन अनशन कर सकते हैं ना, नहीं बाबा आज तो अब हम लोग आज पूरा हम लोग आज स्ट्राइक पे रहेंगे, हैं?
माइंड माइंड को कभी देखा है काम करते हुए? लगता है कुछ करता है हेड, हाँ, आराम से सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर बैठा हुआ है बोझ की तरह से, नहीं? लेकिन लेकिन अगर उधर वो पार्ट खराब हो गया, वहां से इंस्ट्रक्शन बंद हो गया आना, तो ये सब के सब तो ये समझने वाली बात है, ये समझना जरूरी है कि अभी जो स्थिति है समाज की, वो हेडलेस सोसाइटी है, ब्रेनलेस सोसाइटी। ब्रेन नहीं है, हाँ, किधर से क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, मिलना चाहिए, हाँ, किधर जो है लीड करना है, जनता को किधर लेके जाना है, वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं आ रहा। वो किसको, ये इसका भी ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर है, लिंक्ड है कि कैसे ऑर्डर किसको मिलना चाहिए। उसका कांटेक्ट नहीं है, उसका शूद्र से कांटेक्ट नहीं है। किसका हेड का किससे कांटेक्ट है? जो मीटिंग होती है, मीटिंग में वो नेक्स्ट लेवल, अब जो एग्जीक्यूशन होता है, जो एग्जीक्यूट करती है ना, वो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो उसको पास कर देता है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और फिर वो आगे पुश करेगा, काम देगा, हाँ, जो लेबर है, एम्प्लॉय है, और जो उनको कैसे काम क्या करना है, इनको लगाना है। समझ में आ रहा है? उसी तरह जो है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का क्या कार्य है? वो सबसे कांटेक्ट नहीं करेगा। उसके पास में कौन कांटेक्ट करता है जाकर के? क्षत्रिय वर्ग का है कोई व्यक्ति। क्षत्रिय वर्ग मतलब फिर से समझना, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे। उसके पास में कैसा गुण होना चाहिए? सत्वगुण होना चाहिए और रजोगुण। क्योंकि सत्वगुण नहीं होगा तो उसको पकड़ भी नहीं पाएगा वो क्या बोल रहा है बात। जो ब्राह्मण है उसके अंदर सत्वगुण होता है, और जब तक हम सत्वगुण के पास में नहीं है व्यक्ति, तो वो क्या बोल रहा है वो समझ ही नहीं पाएगा, उल्टा समझ लेगा। यही हुआ, यही प्रॉब्लम हुआ। गिरने का स्थिति क्यों हुआ समाज में? ये सब, ये इसको क्यों गिरा? वो अपने उस स्थिति से कैसे गिरा? ब्राह्मण गिर गया अपने पोजीशन से, क्षत्रिय फिर उसको उल्टा लेने लगा, समझने लगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती, यहाँ पे गुण गुण उसके गिरते गए, और गिरते हुए ऐसी अभी स्थिति आ चुकी है। इसलिए मैं समझने का सब इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा समय बिता रहे हैं। क्यों? एक मिनट, एक कॉल आ रहा है।
क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे? हाँ हाँ हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे ये ऑर्डर है, वो सबसे कांटेक्ट नहीं करता है। ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के पास में, क्षत्रिय जाता है, राजा जाता है उसके पास में। तो ये इसलिए मैं बता रहा था, गिरा ऐसे गिरा उसकी स्थिति, गुण जो है ना उसके अंदर नहीं थे, और फिर धीरे 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 ये बन गया कास्ट सिस्टम बन गया, या आ गया बहुत ही गलत सिस्टम आ गया। इसको ठीक से समझना है। शरीर में हर एक अंग का उसका अपना इम्पोर्टेंस है। एक भी अंग अगर गड़बड़ हुआ तो हम क्या कहेंगे? शरीर आपका स्वस्थ है क्या? एक भी अगर शरीर का पार्ट अगर ठीक नहीं है, सही नहीं काम करता है, समझ में आ रहा है? तो भगवान कह रहे हैं दूसरे स्कंद में भागवतम के कि ये जो ब्राह्मण है भगवान के मुख से उनकी उत्पत्ति हुई, हेड है, ये पार्ट है, मुख का पार्ट, फेस है भगवान। क्षत्रिय है उनके जो है चेस्ट है, ये जो है भुजाएं हैं, हाँ उससे निकले हुए। जो है वैश्य है उनके जो है, ये जो है उदर है, पेट है। और फिर उसके बाद जो शूद्र है भगवान के जो पैर से निकले, फिर से निकले। तो ये कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। समझने वाली बात है, सबका अलग अलग रोल है, सबका अलग काम है, हैं? तो इसमें सामंजस्य की जरूरत है। एक दूसरे से सामंजस्य बना करके हमको कोऑपरेट करके ये सिस्टम को ठीक से चलाना है। हम लोगों को ठीक से समझने की जरूरत है, ध्यान से पूरा डिटेल्स में इसको समझना है। क्षत्रिय मतलब अच्छा, सबसे पहले यह समझ लेना है कि इस मनुष्य जन्म का मात्र एक उद्देश्य क्या है? भगवान का भजन करना। क्या है उद्देश्य? हाँ, भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति तभी से, जो हमारा कार्य हो, जो भी हम कर रहे हैं, उसका मात्र एक उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की तुष्टि, भगवान की प्रसन्नता। हाँ, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, कह रहे हैं ना ये श्रीमद् भागवत पुराण के जो है प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में, समसिद्धिम हरितोषण। जो भी हम एक कार्य कर रहे हैं, जो भी धर्म कर रहे हैं, हाँ, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति अपना कार्य करता है उसको धर्म समझ के कर रहा है, उसका अल्टीमेटली गोल क्या होना चाहिए? समसिद्धिर हरितोषण। और भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो समसिद्धिर मतलब क्या करें? उसको जीवन की सफलता, सब कुछ उसको प्राप्त हो गया। अब उसको कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं चाहिए। तो जो भी बात चल रही है, ये कोई इसमें बड़ा छोटा की बात नहीं है, सबका एक अपना अपना रोल है, ठीक है? और रोल के हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके हिसाब से उसको व्यवस्था मिलना चाहिए, उसको व्यवस्था मिलता है, उसको सुविधा मिलता है।
अगर बच्चा सोचे कि ये क्या है, माता पिता जो है ये चाहे घर के बड़े बुजुर्ग, उनको वो तो कुछ करते नहीं, आराम से उनको सब कुछ जो है मिलता है, उनको कोई बोलने वाला नहीं, डांटने वाला नहीं, कहने वाला। हम लोगों को दिमाग जब जब देखो तब डांट पड़ता रहता है। नहीं, तो क्या है, ये बालकपन है ऐसा सोचना। नहीं, बच्चा है, उनको नहीं पता है। सब जितना भी लोड है, सब चिंता है, जो कुछ भी है आगे का पीछे का, सब किसको चिंता लगा हुआ है? कौन देखता है, कौन करता है भरण पोषण? माता पिता को चिंता लगा रहता है। नहीं, घर में क्या चीज़ की कमी हुई, हाँ, क्या चीज़ की जरूरत है। उसी तरह से जो बड़े पोजीशन पे हैं, बड़े, उनको सब चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, अभी कैसे कंपनी को आगे लेके चलना है, आगे का क्या प्लान है, कैसे सैलरी सबको मिलेगा, दिया जाएगा, वो सब व्यवस्था किसका काम है? ऊपर का। उसी तरह से ये कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, ये क्या प्राइम मिनिस्टर है, इसको इतने सारे बड़ा बंगला दिया है, एक आदमी तो है, इतना बड़ा बंगला देने की क्या जरूरत है? उतना उसमें इतने लोगों को सिक्योरिटी भी डाल के रखा है, उनके लिए इतना खर्च करते हैं। हाँ, इतनी गाड़ी उसके पास में इधर जाता है, उसके लिए स्पेशल ये सब व्यवस्था है। आ सकता है कि नहीं प्रश्न? अच्छा, ये सब क्यों है? और मान लीजिए वो सब, ये सब मिल गया, और अब वो सब जो कुछ भी व्यवस्था मिला वो अपने लिए यूज करने लगे, तो अपने परिवार के, घर परिवार के लिए देने लगे, तो क्या होगा? ये व्यवस्था किसके लिए दिया गया उनको? उनको ये सुख सुविधा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री हैं अभी, उनको पूरे जितने भी देशवासी हैं, जितने भी देश के नागरिक हैं, उनके सबके हित के बारे में उनको चिंता है, उनके लिए वो कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा उनके पास में रोल है, तो उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है ना? उसी तरह से घर का मुखिया, उसी तरह से शरीर का जो मुखिया है, शरीर का, ये बॉडी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो क्या है? हेड है। रूपा जी कहते हैं सब अंग शरीर में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर व्यक्ति का हाथ अगर कट गया, एक हाथ कट गया, दो हाथ कट गया, तो भी शरीर जीवित रह सकता है। हाँ, काम चल सकता है। व्यक्ति का पैर कट गया तो भी जिंदा रह सकता है ना? देखते हैं ना हम लोग, बहुत लोग हैं जिसका पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं, लेकिन फिर भी जीवित हैं, चल रहे हैं, हाथ नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सिर नहीं है और जिंदा है? नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए क्या किया, गवर्नमेंट रूल लगाया ना, जब भी जब कोई भी गाड़ी चलाता है तो उसके लिए हेलमेट डाल के रखा, क्योंकि ये बहुत ही, और जगह के लिए रूल्स नहीं लगा, पैर में लगाने के लिए हेलमेट नहीं डाला, हाथ के लिए नहीं डाला, नहीं, क्योंकि ये हेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्र के जो शास्त्र चक्षु से हम लोगों को समझने का प्रयास करना है, क्या बता रहा है। तो ब्राह्मण जो है, जो क्षत्रिय है, वो जो है कांटेक्ट करता है, ब्राह्मण के पास में जाता है और परामर्श लेता है, उनसे राय लेता है कि कैसे हमको जीवन जीना है, और कैसे जीवन हम जिए, और कैसे व्यवस्था रखें जिससे कि सब जीव, जो भी जो राज्य में जो लोग हैं, राज्य जो जनता है, सब जनता में सब जीव की बात कर रहे हैं।
कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए अभी आज का इतना नीचे गिर गया स्तर कि समझना मुश्किल हो गया। बहुत सारे लोगों को नहीं लगता है कि और जो मनुष्य के अलावा, ह्यूमन बीइंग के अलावा, आदमी के अलावा और किसी अंदर के अंदर भी आत्मा है। जीवों के अंदर पेड़ है, पक्षी है और सब जो जीव है, जानवर है, उनके अंदर जान नहीं लगता। ऐसा लोग मानने के लिए रेडी नहीं कि उनके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी आत्मा है। रूपा जी कहते हैं कि वो राजा वो बराबर राजा नहीं है जो सब जीवों का हित नहीं देखता है। सब उसके प्रजा, सब प्रजा हैं, कीट पतंग जितने हैं, ये जो आपके पक्षी है, जितने भी जानवर है, हाँ, सब उस प्रजा में सुखी होने चाहिए। उनके लिए, उनके योग्य, उनके हिसाब से उनको कुछ जीने के लिए सही व्यवस्था होना चाहिए। और राजा का सबसे बड़ा काम क्या है? जो भी प्रजा है उसके स्वभाव के हिसाब से, उसके गुण के हिसाब से उसको, उसके पेशा में, उसके ऑक्यूपेशन में, उसके जो प्रोफेशन है उसका, हाँ, उसको उसमें लगाना किसका ड्यूटी है? ये राजा का काम है। ब्राह्मण को ब्राह्मण के कार्य में उसको लगाना चाहिए, इंगित होना चाहिए। ये किसका काम है? वो चेक करना चाहिए राजा को। ये पूरा जो है राज्य व्यवस्था कैसी चल रही है, वो उसका कार्य है। इसलिए राम जी जब चेक कर रहे थे, जा करके स्पाइस अपना जो गुप्तचर को भेज करके चेक करते कैसे सब चल रहा है राज्य में, सब कुछ ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सब अपना प्रॉपर धर्म तो कर रहे हैं, अपना ड्यूटी तो कर रहे हैं। जब प्रॉपर व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से, गुण के हिसाब से वो इंगेज नहीं होता है, फिर प्रॉब्लम शुरू होता है, फिर परेशानी शुरू होती है। और आज के समाज में यही हो रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन जो हैं किसी के भी अंडर में काम नहीं करते हैं, उनका स्वयं का अपना काम होता है। ब्राह्मण, उनका कुछ भी निजी नहीं है। एक्चुअल में सब के सब, पहले हमने जो बताया है गोल, अल्टीमेट गोल, ये जो भी 4 वर्ण हैं या 4 आश्रम है, 4 वर्ण समाज को चलाने के लिए और 4 जो आश्रम हैं किसके लिए? आत्मा की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रगति के लिए इसको भगवान ने बनाया। ये जो है 4 वर्ण जो बनाया शरीर के लिए, और 4 आश्रम किसके लिए है? आत्मा की प्रोग्रेस के लिए, आत्मा की प्रगति के लिए। ये सोशल ऑर्डर, 4 सोशल ऑर्डर हैं वर्ण, और 4 स्पिरिचुअल ऑर्डर, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो है बॉडी के लिए है, हाँ? बॉडी को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, समाज को चलाने के लिए, समाज कैसे चलेगा, सुव्यवस्थित रहेगा। और उस जो है ऑर्डर में, उस जो है समाज में रहते हुए कैसे व्यक्ति अपने जो आत्मा है उसको कैसे अपलिफ्ट करे, कैसे ऊपर उठाए, उसको कैसे भगवान तक पहुंचाए, ये सब जो भी व्यवस्था है उसका एक ही गोल है, जीव को भगवान के करीब लेके आना। तो ये याद होना चाहिए कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, एक ही कार्य है इनका, भगवान को खुश करना। अपना अपना गुण में, अपना उनका जो कार्य, इनका जिसका जिसमें एक्सपर्टीज है, वो अपने एक्सपर्टीज से काम करके और भगवान को उसको प्रसन्न करना है। ब्राह्मण है, यजन याजन पठन पाठन दान पतिग्रह, वो जो है अपना वो करता रहे, हाँ, यज्ञ करे, यज्ञ सिखाए, हाँ, पठन पाठन अपना ये शास्त्र को पढ़े, पढ़ाए, सिखाए बच्चों को, ये इस तरह से समाज को ज्ञान दे, शिक्षा दे। उसी तरह से क्षत्रिय का अपना धर्म है, वो क्षत्रिय को अपना प्रॉपर धर्म निभाए।
वो गाइडेंस ले, हाँ, ब्राह्मण से, और उसके बाद उस तरह से रूल करे, देखे प्रॉपर। कहीं भी समाज में, कहीं भी जो है उनके राज्य में किसी को कुछ, कोई भी जो प्रजा है उसको किसी प्रकार कष्ट तो नहीं है, दुख तो नहीं है, हाँ, समस्या तो नहीं है, उसको उसकी किसी भी प्रकार को कष्ट कुछ हुआ, कोई हानि हुआ, कोई क्षति हुआ, तो क्षत्रिय वही है जो अपना जीवन का परवाह न करते हुए वो प्रजा की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। तो इसमें कोई भी अपनी लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करता, ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए। सब एकदम एकदम क्लियर है। पहले तो किसी के अंदर सैलरी पेड तो काम नहीं करते हैं, तीनों काम नहीं करते हैं। किसी पेड के अंदर, किसी के अंदर जो सैलरी लेते हैं, किसी रिसीव नहीं करते। ब्राह्मण, न तो क्षत्रिय, न तो वैश्य। भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब काम कर रहे हैं। उसी तरह से वैश्य क्या करता है, जैसे पेट है, अब हाथ क्या है, अपना शरीर का प्रोटेक्शन करता है। कोई भी अगर चोट ऐसे उसके ऊपर आती है तो उसको बचाने का प्रयास करता है। उसी तरह से क्षत्रिय है, पूरी समाज की प्रोटेक्शन, सबका प्रोटेक्शन करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, या चाहे शूद्र से नीचे के भी व्यक्ति क्यों न हो, सबका प्रोटेक्शन करना है क्षत्रिय का धर्म। और जो वैश्य क्या करता है, पेट है, पेट की तरह, जैसे पेट जो है पूरे शरीर का पोषण करता है, उसी तरह से वैश्य है, वो पूरे समाज को, हाँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे, हाँ, शूद्र हो, या और भी शूद्र से जो नीचे क्लास के जो है जीव है, उनको सबका भरण पोषण कौन करता है, वैश्य करता है। वैश्य क्या कार्य है, समझ में आ रहा है कितना अच्छा है ये सिस्टम। पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। अब मतलब क्षत्रिय जो ये वैश्य है, उसका कार्य है कृषि गो रक्षा वाणिज्य। वो जो है बिजनेस करेगा, वो व्यापार करेगा, वो कृषि करेगा, हाँ, गाय का प्रोटेक्शन करता है, हाँ, वो उसका कार्य है। क्षत्रिय का ये कार्य नहीं है। क्षत्रिय अब उसको उसके कार्य में उसको उसमें नहीं लगना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो उसका कार्य है, वो करेगा पैसा, और पैसा अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करता, ये सबसे पहले समझना है। वो किसके लिए कर रहा है, पूरा पूरा सबके लिए, सबके मदद, सबको भोजन पहुंचाने के लिए, सबको प्राप्त करने के लिए ये वैश्य का कार्य। और शूद्र क्या करेगा, शूद्र जो है सब जितना भी फिजिकल वर्क है, लेबर वर्क है, वो सबके लिए करता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, उनका सेवा करता है, जो भी उनका जरूरत है। अब बहुत सारा इसमें जो है सूक्ष्म चीजें हैं। अभी समाज में ऐसा स्थिति हो चुका है। तो पहले मैं बता दूं कि अभी समाज में शूद्र है, जो पिछली बार हम लोगों ने देखा था
पढ़ा था, शूद्र और कोई संस्कार नहीं करता है। जो 16 संस्कार होने चाहिए जीवन में व्यक्ति के, उसमें से एक ही संस्कार करता है। कौन सा संस्कार करता है? विवाह संस्कार। शूद्र को ही सिर्फ मिंगलिंग का अनुमति नहीं, मतलब वो देखा जा सकता है। शूद्रों में ऐसा होता है, वो फ्री जो है मिंगलिंग है स्त्री पुरुष का, और कहीं पे भी न तो जो है वैश्य है, न तो जो है ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, उसमें कभी भी फ्री मिंगलिंग नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं है स्त्री पुरुष को, नहीं दिखना चाहिए। स्त्री का सबसे जो पावरफुल जो शास्त्र है क्या, चेस्टिटी है, उसके अंदर पवित्रता है। नहीं स्पर्श, कोई दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं होना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए उसको, और न ही कोई पुरुष है उसको देखना चाहिए। इसलिए पहले हम लोग गए थे अभी मायापुर, भक्ति राघव महाराज से मिल रहे थे। अभी ऐसा गुरुकुल का स्टार्ट करने वाले हैं, और बढ़िया वर्णाश्रम धर्म का ऐसा जो है बहुत सारा गुरुकुल है वहाँ पे, ऐसा मंदिर है, और ऐसा बढ़िया सब यज्ञशाला, योगशाला, ऐसा पाठशाला, सब सिस्टम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो बता रहे थे कि 5 साल के बाद से जितना देर हो रहा है बच्चे को गुरुकुल में जाने से, उतना बड़ा डिस्ट्रक्शन है उसका, क्योंकि एक्सपोज हो रहा है समाज से। उसको नहीं होना है एक्सपोज, नहीं मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, उसको मिलना नहीं है, उसके अंदर ब्रह्मचर्य रहना है उसको। उसका नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसके अंदर शक्ति सब क्षीण होता जाएगा। तो उसको जितना जल्दी होगा, इसलिए वो यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद उसको सीधे गुरुकुल भेज दिया जाता था। वो 15-20 साल तक बिल्कुल समाज से अलग, गुरु की सेवा। अब यहाँ से जीवन उसका शुरू होता है। तो हम लोगों ने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जहाँ पे शूद्र को अलाउड नहीं है, किसके लिए नहीं अलाउड है? वो शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, वो उसको गुरुकुल नहीं जाते, गुरुकुल अलाउड नहीं। ठीक है। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये गुरुकुल जा सकते हैं। तो ये जो 5 साल के बाद इनको, या इनका एज निर्धारित है, ऐसे 8 साल, 11 साल, 13 साल ऐसा निर्धारित है ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए। उनके बच्चे ऐसे यज्ञोपवीत होने के बाद वो जो है तब वो एलिजिबल होते हैं। संस्कार, ये संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार के बाद शिक्षा होनी चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। अभी क्या हो गया है? अभी कैसा हो रहा है? शिक्षा पहले होता है, बाद में यज्ञोपवीत। अभी जो हम लोगों का इस्कॉन में भी क्या है सिस्टम? शिक्षा पहले हम लोग शास्त्र पढ़े शुरू कर रहे हैं ना, बाद में हम लोगों को ब्राह्मण दीक्षा मिलता है ना। एक्चुअली उसके बाद शास्त्र अध्ययन हम कर सकते हैं। आप जाइए साउथ में, बहुत सारे ऐसा जो जगह है, आप बच्चे को पढ़ा लीजिए। वो कोई भी जो उपनिषद है, शास्त्र है, और जो वेद है, उसका जो श्लोक सिखाएंगे ही नहीं। पहले चेक करते हैं बच्चे का उपनयन संस्कार हुआ है कि नहीं, यज्ञोपवीत हुआ है, तब वो एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, सिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसके पास एलिजिबिलिटी ही नहीं है। हम लोगों को पता ही नहीं कि इतना कितना पावरफुल है सिस्टम। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें से शूद्र नहीं है अलाउड। अब इसमें से 4 वर्ण और 4 आश्रम,
तो ये चार आश्रम, ये चार वर्ण में सबसे जो टॉप मोस्ट है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण सबसे टॉप मोस्ट है। उसी तरह से ये आश्रम जो है, उसमें से आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, संन्यास जो सबसे टॉप मोस्ट आश्रम है। ये साधारण नहीं है, ये नाम का नहीं है, गेरुआ वस्त्र ऊपर से ऐसे डाल लिया संन्यास का, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ब्राह्मण है एकमात्र ही वो एंटर कर सकता है। कहां एंटर कर सकता है? संन्यास आश्रम है। नहीं, कोई भी गुरुकुल में जा सकता है एक्सेप्ट शूद्र, चाहे वो वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, गुरुकुल सबके लिए अलाउड है, वो जा सकते हैं। पर ये जो आश्रम, चार आश्रम की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य गुरुकुल मतलब वो ब्रह्मचर्य, अभी ब्रह्मचर्य जीवन में है, वो सब अलाउड है, सबको अलाउड है, शूद्र के अलावा, शूद्र को छोड़ो। वो 20-25 साल तक वहाँ पे गुरु की सेवा करता है फुल्ली, जैसा गुरु कहता है उसके हिसाब से रहता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है वहाँ पे, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, सब कुछ सिखा दिया जाता है। उसको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, उसकी भी जरूरत को, और शरीर की जो जरूरत है, हाँ, पूरा करना है जरूरत को, शरीर की जरूरत को, उसके लिए, और जो आत्मा की जरूरत है, आत्मा का जो डिमांड है, उसकी प्राप्ति के लिए सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वहाँ पे मिल जाता है। अभी हम लोग को बहुत दर्द होता है, नहीं बच्चा को कैसे छोड़ सकते हैं, इतना साल हम अलग कैसे रह सकते हैं, उसके अंडर में देना है, वहाँ पे देना है। हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? हम कटपिट छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग सीख रहे हैं। वहाँ पे वो समय है, अभी समय है उसको सीखने के लिए, अभी सब कुछ सीख सकता है वो, उस समय में जो भी उसको मिलेगा सब सीख लेगा वो। रूपा जी कह रहे हैं कि स्लाटर हाउस में हम लोग बच्चों को भेज रहे हैं, स्लाटर हाउस है उसका, आत्मा का हम लोग हनन कर रहे हैं। त्याग, ये तपस्या, अभी वो जितना वो करेगा उसके अंदर उतनी शक्ति आएगी, डिटर्मिनेशन, ये सब जितना, ये सब उसके अंदर, ये सब वहाँ पे सिखाना, जो सिखाया जाएगा उनको बताएगा, सब चीज सिखाया जाएगा उसको। उस महाराज भक्ति राघव महाराज बता रहे थे कि 1-2 साल हमको तो निकल जाते हैं उसको चेक करने के लिए, उस बच्चे का गुण क्या है, एक्चुअल कौन सा उसका गुण है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो मैं क्यों बता रहा था, ये बात बताना चाह रहा था कि पहले हम लोगों को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। यहाँ तक कि शूद्र भी है, वो साधारण नहीं है। शूद्र मतलब वो अपने मालिक के लिए पूर्ण समर्पण है, समर्पित है, दास है, वो सेवक है। आज मुझे बता दीजिए, ढूंढ करके निकाल करके दिखा दीजिए, कितना क्राइसिस है, डिमांड है। एक ऐसा कोई सेवक नहीं मिलता है सच्चा जो मालिक का सेवा करे, डेडिकेट होकर के 24/7 होल लाइफ कर सकता है, कोई है भी? बहुत मुश्किल है। वही मार देता है मालिक को, लेकर के सब कुछ चला जाता है। कुछ भी प्रॉपर नहीं। इसलिए मैं बता रहा था कि सब मिक्सिंग हो चुका है। पहले ही हमने बताया, जो स्वर्ग लोक ऊपर के लोक है उसमें सतोगुण है, सतोगुण प्रोमिनेंट है, सतोगुण 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 रजोगुण सतोगुण तमोगुण। पृथ्वी लोक में हम लोग आ गए। अब इसमें क्या हो गया, रजोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण। पहले ही रजोगुण है, उसके अंदर ये सत्वगुण है, फिर रजोगुण है, फिर तमोगुण। समझ में आ रहा? अब इसके अंदर भी मिक्सिंग है।
इसके अंदर भी इतना मिक्सिंग है। अभी शादी हम लोग कैसे कर रहे थे, चेक कर रहे थे ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना पिछली बार। अभी शादी क्या हो रहा है, कास्ट वाइज ही कर रहे हैं ना हम। क्या कर रहे हैं महाराज कि बच्चे को हम लोग 24 आवर अपने साथ रखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी क्वालिटी को, उसके गुण को, उसके इंटरेस्ट को, उसका स्वभाव क्या है, किसमें उसका रुचि, किसमें इंटरेस्ट, किसमें लेता है, वो चेक करने के लिए 24 आवर ऑब्जर्व करते हैं, अपने साथ में रखते हैं। और साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, फिर अब उसके उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके गुण के हिसाब से उसको ट्रेनिंग देते हैं। अब क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ब्राह्मण और ब्राह्मण में बोलते हैं ना शादी हो रही है, पर ये कैसा शादी है क्या सच में वो ब्राह्मण? सिर्फ कास्ट है। चेक कीजिए गुण के द्वारा। समाधम तप शौचम शांतिरार्जवमेव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जो क्या करें, ये ब्राह्मण के ये मिनिमम क्वालिटी बताए, ये क्वालिटी है। सिर्फ कास्ट वाइज हम देख करके ऐसे शादी कर देते, ये क्षत्रिय वर्ग के है, इस कुल में जन्म हुआ है, उसके अंदर है क्या, शौर्य है, हैं? युद्ध में जब कोई अगर उसको ललकारे तो वो पीछे नहीं, पीठ नहीं दिखाता, मरने के लिए रेडी है, लेकिन वो छोड़ करके भाग नहीं सकता, प्राणों का अपना जो है बलिदान कर सकता है, क्षत्रिय हो। तो मिक्सिंग हो रहा है, पता ही नहीं कौन सा गुण है और कैसे जो शादी हुई। तो अब जो बच्चे हो रहे हो क्या होंगे, ये कहीं पे भी नहीं है, 4 गुणों में कहीं पे भी नहीं है, सत्वगुण में नहीं है, रजोगुण में नहीं है, तमोगुण में नहीं है, ये सभी हैं मिक्स है, ये बिलो। अब इसके नीचे, और इसके नीचे की जो जोनियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, पाप योनि। क्या है, हैं? अधम योनि, अधम योनि, पाप योनि। चारों ये जो चारों जो है योनियों से नीचे, उसको बोलते हैं चंडाल, हाँ, यवन। और जितने भी जो पाप योनियां, ये सब उसके अंदर जानवर जीव जो है, इसमें पक्षी, ये सब तो प्रॉपर शूद्र नहीं है, प्रॉपर शूद्र नहीं है, एक कोई सेवक नहीं मिल रहा। मतलब सोचिए कि अभी 4 योनियों से 4 जो ये जो गुण है उससे नीचे गिर चुके, इतना मिक्सिंग है। इसी की बात कर रहे हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से, वर्ण संकर, ये जो है मिक्स हो रहा है अभी, ये वर्ण संकर जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, इसका ज्ञान नहीं है। और भगवान ने ये क्यों बनाया, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स। सुत गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, ये सनक आदि ऋषि को जब बता रहे हैं, उन्होंने प्रश्न किया तो कहते हैं अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से। उनको बोल रहे हैं सनक आदि ऋषि को सुत गोस्वामी, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ, ओ द्विजों में श्रेष्ठ, हैं? वर्णाश्रम विभाग से। क्यों किया यह वर्णाश्रम का विभाग, स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोष्ण, हैं? ये सब जो भी वर्णाश्रम धर्म का हमने विभाजन किया है, इसका मात्र एक गोल है, उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की संतुष्टि के लिए। और ये धीरे धीरे प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रोसेस है। मैंने बताया था ना कि ब्राह्मण वर्ग तक जो ब्राह्मण बाई गुणा और कर्मा, ब्राह्मण में जो है वो पहुंच सकता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ऑप्शन है। जनरली ब्राह्मण, एक्चुअली ब्राह्मण जनरली वो क्रॉस कर सकता है,
ये दो दो जो है बीच के जो आश्रम है गृहस्थ और वानप्रस्थ वो क्रॉस कर जाता है, क्रॉस करके सीधे वो संन्यास आश्रम धारण कर सकता है, क्योंकि उसको जीवन का उद्देश्य पता है और उसके पास इतना ज्यादा इंटेलिजेंस होता है, सत्वगुण इतना ज्यादा है उसके अंदर कि उसको एक्चुअली साक्षात दिखने लगता है, क्या मैटर है, क्या स्पिरिट है, क्या सत्य है, उसको दिखने लगता है। तो वो अब इसको सब ऑब्स्टिकल लगता है, उसके लिए सब बाधाएं लगती है जीवन में। ये सब क्यों अननेसेसरी? जीवन का गोल पता है ना, भगवत प्राप्ति, तो ये सब तो डिस्टर्बेंस है, अभी इसके लिए क्यों जाना? तो ब्राह्मण जो जिसके अंदर गुण है, अब वो ट्रेनिंग ले लिया, अब उसके लिए जिसके अंदर वो गुण है उसके पर ही गुरु जो है उसके ऊपर फोकस करता है और फिर वो वहीं से डायरेक्ट संन्यास लेवल में जो है ट्रांसफर हो जाता है, वहां पे सीधे जो है उसके अंदर एंटर कर जाता है संन्यास आश्रम में। संन्यास आश्रम जो है तब तक ग्रहण नहीं करना चाहिए व्यक्ति को जब तक उसको क्लियर भेद नहीं दिख जाए शरीर में और आत्मा में। एक प्रकृति क्या है, हाँ, सिर्फ ज्ञान से नहीं, उसको दर्शन होना चाहिए, क्लियर बोध होना चाहिए, उसको रियलाइजेशन होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार उसको बोलते हैं। आत्मा क्या है और शरीर क्या है, मैं क्या हूं, अलग अलग जब तक नहीं हो तब तक क्या कहते हैं उसको संन्यास आश्रम। क्योंकि उधर एंटर होने के बाद वापस फिर रिटर्न नहीं, रिटर्न वापस आया अगर फिर से संसार में आया तो कहते हैं कैसा वोमिट जो होता है ना, उल्टी करके फिर से उसको निकलना, फिर से खाना उसी भोजन को, हमने जो भोजन खाया निकाला वापस फिर से मैं उस भोजन को अंदर लेता हूं, उसके समान है संन्यास। तो ये संन्यास, हाँ बताइए, मुझे पता नहीं था। उस तरह से ये संन्यास आश्रम जो है, संन्यास सिर्फ जो है ये कपड़े बदलने का चेंज नहीं है, अंदर का चेंज होता है, आंतरिक चेंज होता है उसका जीवन के अब अंतिम लक्ष्य के ऊपर, अंतिम बिल्कुल बहुत क्लोज है कृष्ण के, बहुत क्लोज है वो, बहुत पास है, टॉप मोस्ट जो स्टेज पे पहुंच चुका है वो। बहुत ही करीब है जीवन के जो उद्देश्य जो प्राप्त करना, वहां से प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण को अलाउड है संन्यास के लिए, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण जो है क्रॉस कर सकता है, डायरेक्ट भी जा सकता है। ब्राह्मण चाहे तो गृहस्थ आश्रम धारण कर सकता है, गृहस्थ आश्रम कुछ भी गलत नहीं है। गृहस्थ आश्रम के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी है। एक्चुअली देखा जाए सही से, साइंटिफिक ध्यान से देखा जाए कि तो सबका अपना अपना बड़ा रोल है, सबका बहुत बड़ा रोल है। एक शूद्र को अगर हम लोग ऐसे नेग्लेक्ट कर दें तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा काम। शूद्र का कार्य कोई कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण कर सकता है? नहीं कर सकता है। सबका अपना स्वभाव है, सबका अपना नेचर है, उसके हिसाब से ही वो कार्य कर सकता है। सबका रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। इसलिए किसी को गलत नीच निगाह से, कुछ उसको अपमान के रूप में नहीं देखना है। सबका एक अलग अपनी जगह पे अपना इंपॉर्टेंस है।
ये समझ में आ रहा है? अब अपना एक रोल के हिसाब से कांटेक्ट करना नहीं करना एक अलग बात है। अब जो संन्यास लेवल पे जो पहुंच चुका है, अब उसको क्या है, जो संन्यास में कौन पहुंचेगा? ब्राह्मण ही पहुंचेगा, ये याद रखना। बाय डिफॉल्ट से ब्राह्मण ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्यों मैं बता रहा हूं, समझना है दिमाग। पहले जो ये जो व्यवस्था खराब हुआ हमारा, एक दूसरे को हमेशा देखते हैं, वो उसको ठीक से समझना है। उसको अपना उसका कार्य ऐसा है, उसको अपने को बचाने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है क्या, कि उसको स्त्री से और शूद्र से क्या करना है, डिस्टेंस बना के रखना है। ब्राह्मण मतलब क्या है उसका कार्य? उसका सब कार्य भगवान से संबंधित है। वो किसका सेवक है, किसका दास है? भगवान का। उसका और कोई मालिक नहीं है, और किसी के लिए वो काम नहीं करता है। किसके लिए काम करता है? सिर्फ भगवान के। ये सबको जानना जरूरी है। वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सबसे जो कमी हो रही है इस संसार में, अभी जो लड़ाई हो रही है, जो हमारा फाइट हो रहा है एक दूसरे में, क्यों हो रहा है? इसकी कमी है। सेंटर नहीं पता है, गोल नहीं पता है, किसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए मतभेद हो रहा है। कार्य किसके लिए करना है सबको? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन जो क्लोज है, जो डायरेक्ट जो एसोसिएट है, जो डायरेक्ट क्लोज है भगवान से, वो कौन है? ब्राह्मण। बार बार ये याद रखेगा, ये बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग कास्ट हटा देना। कास्ट यहाँ पे कहीं पे भी रोल नहीं करता। चाहे शूद्र घर पे, चाहे चंडाल के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अगर उसके अंदर सब गुण सत्वगुण में है, सत्वगुण है, तो क्या कर देंगे उसको? सत्वगुण मतलब डायरेक्ट ब्राह्मण। सत्वगुण इक्वल टू ब्राह्मण डायरेक्ट। समझ में आ रहा है ना? कास्ट से नहीं, कुल से नहीं, उसके अंदर स्वभाव, उसका वैसा गुण होना चाहिए, वैसा उसका कर्म होना चाहिए। ठीक है? और उसको हम मायावादी सुनेंगे भी नहीं, हम सुनाने वाले भी नहीं है उनको। ठीक है? नहीं, हमको उससे क्या मतलब है? हमको मैसेंजर बनना है। भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? तुम, तेरे को बताया, समझ में आया क्या? अब तेरे को जो मर्जी करना है कर। ठीक है? तो हमको क्या बनना है? भगवान का मैसेंजर बनना है, दूध बनना है, पोस्टमैन बनना है। उनका मैसेज आया, पास करना है। जिसको लेना है ले, नहीं लेना है नहीं ले। बोला अर्जुन को, अब तेरा मर्जी, जो तेरा तुमको करना है कर। समझ में आ गया? ये आपको क्या लगता है, सबको समझ में आ जाएगा? इतना आसान है ये? अच्छा, इसलिए बोला समझने के लिए इसको सत्वगुण में आना पड़ेगा। सत्वगुण में जब तक नहीं आएगा, ये बातें नहीं समझ में आएगी। इसीलिए जो ब्राह्मण के कांटेक्ट में आता है वो क्षत्रिय ही आएगा, वो अलाउड है। यहाँ तक कि वैश्य को भी नहीं उतना अनुमति, क्योंकि उसकी डीलिंग है, किसके साथ डीलिंग है? पैसे के साथ। व्यवसाय पैसे के साथ है, डीलिंग है। शूद्र का क्या डीलिंग है? क्यों शूद्र को कांटेक्ट, क्यों मना कर रहा है? ब्राह्मण को नहीं कांटेक्ट करने के लिए, उसे डिस्टेंस बना के रखने के लिए। क्योंकि उसके पास कोई शौचाचार नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, वो फ्री है। उसके अंदर बहुत सारे लस्टी डिजायर्स हैं, वो उसको इम्पैक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, उसका जो ऑक्यूपेशन है उसमें बाधा डालेगा। समझ रहे? इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? मना किया। जो व्यवसायी है, जो संसारी हैं, जो
ऐसे बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे हैं, जो कामुक हैं, जो ऐसे स्त्री से ऐसे क्या किया उन्होंने, इसलिए शास्त्र में इनके लिए थोड़ा चिंता का विषय बताया, क्योंकि उनसे जनरली इसके लिए थोड़ा सा अपने को डिस्टेंस बना के रखें, इनसे कुछ उनको किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही क्या बताना चाह रहे हैं? अपने उनका कोई ऐसा पर्सनल कोई उनसे कोई उनके हृदय में उनके प्रति कोई ऐसा ईर्ष्या भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, हैं? पर अपने को बचा करके रखने के लिए, हैं? तो इसमें क्या होगा कि जो मूल जो सार है भागवतम का, या जो शास्त्र का सार क्या है, सबका सार निचोड़ क्या है, कि जब तक कोई जीव भगवान के भक्तों के संग में नहीं आएगा, उनके संपर्क में नहीं आएगा, उनका सेवा नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण बहुत मुश्किल है। सब शास्त्र का निचोड़ यही है। तो इनको ये इनसे डिस्टेंस है, स्त्रियों से डिस्टेंस है, ये जो शूद्र वर्ग है। और तो फिर कल्याण कैसे होगा? अभी क्या स्थिति क्या है? आपको क्या लग रहा है, हम कौन से वर्ग में हैं? किधर आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं? कलौ शूद्र संभवात, कलयुग में सभी शूद्र ही हैं, शूद्र भी नहीं रह गए। इसलिए महाप्रभु आए, जो हमने स्टार्ट किया, क्या देने आया है महाप्रभु, इसलिए वो इतने करुणा, पति तपावन हेतु तब अवतार, महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग इस कलयुग में सिर्फ सब पतित हैं, गिरे हुए हैं, और उनका कल्याण नहीं हो सकता है। ये वर्णाश्रम धर्म उसके लिए है, ये जो सिस्टम में है उसका ही प्रगति होगा, वही पहुंच सकता है। कई जन्मों के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद अगर वर्णाश्रम धर्म पालन करता है तो, और वो जो नियम नहीं पालन करता है वो कौन सी योनि में जाता है? ये जो वर्णाश्रम धर्म के नियम से बाहर है, उसको समाज से बाहर रखता है। राजा का काम है उसको जंगल में, उस जो राज्य है उसका जो शहर है उससे दूर बना करके उसको साथ उसको मिंगल नहीं करने देते थे, जो नियम का पालन नहीं करता है। 4 गुणों से, ये चार जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से नीचे है, बिलो कास्ट है, जो मांस भक्षण करता है, जो मांसाहार कर रहा है, जो जुआ खेलता है, जो नशा करता है, ऐसा वैश्यावृत्ति है, उसको समाज में एंट्री नहीं थी। ये राजा का कार्य है उसको समाज से बाहर निष्कासित, जंगल में भेज दिया जाए। जंगल में कौन रहता है? अभी आज आप देख लीजिए अभी समाज में क्या ऐसा, किस प्रकार के लोग हैं, कितने लोग नियम का पालन। समझ में आ रहा है कल्याण कैसे निश्चित है? पतंति अधः करें, दैट वन हु फॉल्स फ्रॉम द वर्णाश्रम सिस्टम विल हैव नो मीन्स ऑफ अवॉइडिंग सिंफुल एक्टिविटीज। करे एक बार ये वर्णाश्रम धर्म से नीचे गिर गया, अब उसके पास कोई साधन नहीं है पाप से अब बच जाए, वो पाप ही करता रहेगा, पाप में गिर गया, और फिर से अब नेक्स्ट उसको पाप में योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा, कोई उसका उपाय नहीं है फिर निकलने का, और गिरता ही जाएगा। और इस तरह से इस संसार में उसको पता नहीं फिर कितने करोड़ों जन्म ऐसे लेना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु यहाँ पे आए निकालने के लिए, ऐसे हमारे जैसे जीवों के ऊपर दया करने के लिए, पतित पावन हेतु तब अवतार। इसलिए ये श्रेष्ठ है महाप्रभु का जो अनुयायी है, जो फॉलोअर है, जो अब आए हैं और जो कार्य कर रहे हैं, वो अब इसके पहले नहीं था, कभी मिला नहीं था। ये जो
योग्य नहीं है, जिसको योग्यता नहीं है, कभी मिल नहीं सकता, दिया नहीं जा सकता, उसको देने के लिए भगवान आए हैं, महाप्रभु आए हैं। ये इतना पावरफुल है ये कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस। तो महाप्रभु देखे कि अभी सभी कलयुग में सभी शूद्र ही है, तो इनका कल्याण कैसे होगा, कैसे जाएगा? ये सब नियम कानून लगा देंगे तो ये कैसे निकलेंगे यहाँ से? इसलिए सब अभी हटा दिया। इसलिए ये जो है प्रभुपाद जी का इतना सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर वैष्णव कम्युनिटी जिसमें स्त्री शूद्र सब देख रहे, सब शूद्र ही है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा प्रोसेस दिया, ऐसा प्रोसेस बनाया कि सब ये लेकर के और सब के सब एलिजिबल हो सकते हैं, सब के सब भगवत धाम जा सकते हैं। एक कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस इतना पावरफुल प्रोसेस है, इतना पावरफुल प्रोसेस है। प्रभुपाद जी करें भगवत गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उसमें महिमा गा रहे हैं, बता रहे हैं। उसके पहले 31वें 32वें में भगवान ने कहा, कहते हैं क्या, उसके पहले 30वें में कहते हैं कि अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, हाँ साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ऐसा करे कि अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, हाँ बहुत बहुत दूर सुदुराचारो, बहुत सारा जो है उसके अंदर जैसा गलत काम कर रहा है, सिंपल एक्टिविटी में बहुत सारा जैसे पाप में फंस गया है, लेकिन क्या कह रहे हैं, भजते माम अनन्य भाव, मेरे अनन्य भाव से भजन में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, हाँ कहते साधु रेव समन्तव्य, हाँ उसको साधु ही समझना, हाँ सम्यक एवं व्यवस्थित है। भगवान करे, भगवान मैं उसको साधु मानता, उसको तुम साधु मानो, क्यों? भगवान कहते नेक्स्ट, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, हे कौनते है प्रतिजाने में न मे भक्ता प्रणश्यति, कह रहे हैं बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति जो है धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही उसके भविष्य में वो जो है धर्मात्मा हो जाएगा, तुरंत उसके सब पाप खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? हाँ ये पावरफुल है, भगवान महिमा बता रहे हैं अपने भक्ति की, इतनी पावरफुल है मेरी भक्ति कि ऐसा पापी जो व्यक्ति है उसको भी तुरंत ही धर्मात्मा बना देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौनते प्रतिजानी, एक कुंती पुत्र तुम क्या करो, ऐलान कर दो, घोषणा कर दो, न मे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है उसका, मेरे भक्त का कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, हाँ गिर नहीं सकता है, पतन नहीं हो सकता है। तब कहते हैं कि कोई भी हो माम ही पाप व्यपाश्रित्य ये अपिशु पाप योनय, पाप योनि बताते हैं, किसको बता रहे हैं भगवान? स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गति, अगर ये भी ये पाप योनि, कौन? स्त्री वैश्य तथा शूद्र, ये अपि यान्ति पराम गति, क्या कैसे? ये भी अगर माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, अगर ये भी मेरे इस भक्ति का ये आश्रय लेकर के, मेरा आश्रय कंप्लीट आश्रय लेकर के भजन करने लगे, तो चाहे कोई भी हो, स्त्री हो चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो, कोई भी पाप योनि में गिरा हुआ है, हाँ यान्ति कहते हैं परम गति, वो भी परम गति को प्राप्त कर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये पावरफुल प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियस। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में कहते हैं
14 श्लोक में, तस्माद एकेन मनसा भगवान शाश्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। ये बताने के बाद कहते हैं इसलिए व्यक्ति को अब संसार में ऐसा अगर व्यवस्था प्राप्त हो जाए तो उसको अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तस्माद एकेन मनसा, अब वन पॉइंटेड अटेंशन, हाँ, एक फोकस्ड पॉइंट, एकदम बस उसका एक ही, अब भगवान शाश्वताम पति, जो भगवान है कैसे भक्तों के पति हैं, प्रोटेक्टर हैं, उनकी रक्षा करते हैं, सिर्फ अब उनका ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता। उसका क्या करना चाहिए? सिर्फ उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनके बारे में ही चिंतन करना चाहिए, उनका ही श्रवण करना चाहिए, पूज्यश्च नित्यदा, और उनका ही सेवा सदा, बस। और इस तरह से बहुत ही जल्दी व्यक्ति इस तरह से पूरी अपना जो भी उसके जीवन में जो गलतियां हुई है, अपराध हुआ है, जो पाप हुआ है, उससे मुक्त होकर के व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग हो सकता है। बताओ, भगवान बता रहे हैं ना, वो मेरे फिर से धाम को प्राप्त कर सकता है। कोई भी किसी भी पापी होने में फंस गया है, अगर वो पूरी रूप से मेरी शरण में आ जाए, मेरी शरण में आकर के हाँ मेरे भजन में लग जाए, तो किसी भी कहीं पे भी पाप योनि में क्यों न फंसा हो, तो व्यक्ति उससे पवित्र होकर के और मेरे धाम के आने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कहने का मतलब एक ही है कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये भाग्य से ऐसा सुंदर प्राप्त हुआ हम लोगों को सुनहरा अवसर, इसका पूरा हम लोगों को लाभ उठाने का प्रयास करना है। समय को नहीं जाने देना। अब मुझे नहीं लगता कि ये समय निकलेगा फिर ऐसा मौका हमारे पास में आएगा। ठीक है, तो आज यहीं पे हम इसको विराम देंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग अगली बार आगे कंटिन्यू करेंगे।